हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। एक्चुअली मैं आज बात करने वाला हूँ रिएजेंट्स के बारे में, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे पास ढेर सारे रिएक्शंस क्लब हो जाते हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर क्लब हो जाते हैं। फिर जब हम उनको रिवाइज करते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अगर हम रिएजेंट्स को कैटेगरी वाइज पढ़ें, जैसे कि ग्रीनार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो गया, या रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए सारे लिस्ट, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए वो सारे लिस्ट, अगर वो सारे रिएजेंट्स को हम क्लब करके पढ़ें और कोरिलेट करके पढ़ें तो चीज़ें बड़ी आसान होने लगती हैं। तो आज हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों को थोड़ी क्लैरिफाई किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं आज रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिडक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिडक्शन? तो रिडक्शन जैसे कि हम जानते हैं कि इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसको कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम इसको कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या हम इसको भी कह सकते हैं कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सबको क्या कर सकते हैं? रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अब एक बार एक एक करके समझते हैं सबको। ठीक है, कि रिडक्शन होता क्या है, जिसमें एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मैंने लिया कोई अल्काइल हैलाइड, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है ये। दूसरा, पहले मैं इसको समझाता हूँ। अगर मैं इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के माध्यम से इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बन जाता है CH3 CH2H। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। एक और चीज समझ सकते हैं, कार्बन और ब्रोमीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन पे आएगा -1 चार्ज, इस पे आएगा +1। ठीक है, ठीक है। हालांकि अ, मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो गया। अगर ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो इस पे जैसे देखिए यहाँ पे जो कि है कार्बन और ब्रोमीन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन है तो इस पे आ गया -1, इस पे आ गया +1, और यहाँ इसके साथ दो हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो होगा वो होगा +1, इधर भी होगा +1। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा मतलब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ओवरऑल इस पे कितना चार्ज आ गया? -2 और +1, यानी कि ओवरऑल जिस पे चार्ज आएगा वो होगा -1। तो मैं इस पे लिख सकता हूँ, इस पे इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस पे ओवरऑल चार्ज आ गया, इस पे ओवरऑल चार्ज आ गया -1 या -1 और चार्ज आ गया। इस पे देखते हैं, तो इस पे जैसा कि आपको समझ में आ रहा है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना चार्ज हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो -1 से -3 डिग्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रिडक्शन हो गया। दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं। हम्म, हेलो, हेलो। दूसरा लेते हैं हम, जैसे हमारे पास में है RCH डबल बॉन्ड CH2, कोई एल्कीन है। एल्कीन को जब हम रिड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जब हम एल्कीन को रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा RCH2CH3, एल्केन मिलेगा। ठीक है, एल्केन मिलेगा, ये भी क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। सिमिलरली हम अल्डिहाइड ले सकते हैं,
RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ से भी हमने इसको रिड्यूस कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और जब हमने इसको रिड्यूस किया तो ये बन जाएगा हमारे पास RCH2OH अल्कोहल। तो ये सारे के सारे क्या हैं, रिडक्शन है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, कार्बन, तो इस पे आ गया, इसकी वजह से आ गया -1, लेकिन यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, तो ओवरऑल ये किस, ओवरऑल इसका क्या हो गया, +2 और -1, यानी कार्बन पे जो है +1 ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो गया +1, इस पे ओवरऑल कितना हो गया, +1। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कार्बन पे आ गया +1, लेकिन तो हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन की वजह से कार्बन पे आ रहा है -2, तो ओवरऑल इस पे क्या हो गया, -1 हो गया, ओवरऑल इसका ऑक्सीजन स्टेट -1 हो गया, सॉरी, इस पे ओवरऑल हो गया -1। तो यहाँ पे ये +1 था, +1 से ये -1 पे चला गया, यानी कि यहाँ पे भी डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे, मैंने आपको एक रिडक्शन की एग्जांपल बताया, रिडक्शन क्या होता है, किस हिसाब से रिडक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है, ये होता है हमारा रिडक्शन। अब बेसिकली इसमें क्या है कि हमें पढ़ना है कि कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट किस किस कैटेगरी के में रिड्यूस करते हैं, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट किस किस कैटेगरी में रिड्यूस करते हैं। अब जैसे देखिए मेरे पास में है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अल्कोहल, RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, RCH CH3OH 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर RCH CH3 CH3 3 डिग्री अल्कोहल। तो पैटर्न पहले समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न है, किस हिसाब से ये रिएजेंट्स, किस हिसाब से ये सबस्ट्रेट अपने प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के मदद से, किसी और रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। अगर मैंने कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, कोई रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पास में है, तो वो इस 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा इसको अल्केन में, इसको कन्वर्ट कर देगा अल्केन, RCH3 अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी अगर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो ये हो जाएगा RCH2 CH3 अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 3 डिग्री अल्केन लेता हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH CH3 यानी कि ये सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली करना क्या है, करना ये है कि इसके अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड कर देना है, सिंपली यही काम करना है। ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करेंगे, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होंगे हम अभी देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा ठीक है, अल्कोहल के बारे में तो बात हो गया, ये हमने कर लिया। अल्कोहल कन्वर्ट किस में हो जाता है, डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अल्डिहाइड क्या, अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, अल्डिहाइड कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। ये पैटर्न है, ये पैटर्न है रिड्यूसिंग रिडक्शन का पैटर्न है। दिस इज द पैटर्न फॉर रिडक्शन, दिस इज द दिस इज द
Okay, this is the pattern for reduction. Pattern for reduction. ठीक है, अल्कोहल को चेंज किया अल्केन में, एल्डिहाइड को चेंज किया अल्कोहल में। अल्कोहल को फर्दर अगर हम रिड्यूस करते हैं, फर्दर इसका अगर हम रिडक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। सिमिलरली कीटोन है, कीटोन को अगर कन्वर्ट करवाएंगे, अल्डिहाइड जो है 1 डिग्री अल्कोहल देता है, प्राइमरी अल्कोहल देता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल देता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल देता है। अल्कोहल को फर्दर अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो हमें अल्केन मिलता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए समझा देता हूँ कि कीटोन किस तरीके से काम करता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसके अक्रॉस जो है हमें हाइड्रोजन ऐड करना है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो ये वही हो जाएगा, हमारे पास में एक अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा RCH OH R, और फर्दर इसको अगर आप रिडक्शन कराते हो तो ये एल्केन बन जाएगा। तो ये हमारे पास पैटर्न आ गया। आगे आगे देखते हैं और भी देखते हैं। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसको आप रिड्यूस कराते हो, सबसे पहले इसको रिड्यूस कराते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को फर्दर अगर आप रिड्यूस कराते हो तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH, और अल्कोहल को फर्दर अगर आप कन्वर्ट कराते हो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एसिड से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्केन। इसके बाद बात करते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड जो है RC डबल बॉन्ड OX, इसको अगर रिड्यूस कराते हैं, इसको अगर रिड्यूस कराते हैं तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्डिहाइड को फर्दर अगर हम रिड्यूस कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एसिडामाइड, एसिडामाइड की बात कर देते हैं, RC डबल बॉन्ड ONH2, एसिडामाइड को अगर हमने रिड्यूस किया हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में अमोनिया, अल्डिहाइड को फर्दर आप करोगे रिड्यूस तो वही अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्कोहल से फर्दर कन्वर्ट करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कैटेगरीज है, हम पहले पैटर्न देख लेते हैं कि किसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बाद में देखेंगे, पहले पैटर्न देख लेते हैं। आगे बात करते हैं एस्टर, एस्टर RC डबल बॉन्ड OR, सबसे पहले अगर हमने इसको रिड्यूस कराया, सबसे पहले हमने इसको रिड्यूस कराया तो ये कन्वर्ट हो जाता है RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड और अल्कोहल। ठीक है, पहले किस में कन्वर्ट हो गया, अल्डिहाइड में, और साथ में अल्कोहल। अल्डिहाइड को फर्दर अगर आपने रिड्यूस किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, RCH2OH। ठीक है, और फिर अल्कोहल से एल्केन में। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड की बात कर लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OO
सी डबल बॉन्ड ओ आर। अगर आप एसिड एनहाइड्राइड को रिड्यूस कराते हैं, ठीक है, अगर आप इसको रिड्यूस कराते हैं एच एच, तो एक पार्ट तो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और दूसरा पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और एच। तो एल्डिहाइड और एसिड, ये आपका हो गया एल्डिहाइड, और ये क्या हो गया एसिड। एसिड को फर्दर आप रिड्यूस कराओगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फिर अल्कोहल। तो ये पैटर्न आपको पहले ही मैंने बता रखा है, इस स्लाइड में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पहले बात कर रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड पहले कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से फर्दर अल्केन में होता है कन्वर्ट। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का क्या काम है, आर सी एच टू एक्स, एक्स की जगह रिमूव हो जाएगा, एक्स की जगह रिमूव हो जाएगा, क्या आ जाएगा हाइड्रोजन लग जाएगा। तो अगर आप इसको रिड्यूस करते हो, अगर आप एसिड हैलाइड को रिमूव करते हो तो इसी डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर या ऑक्सीजन या इपॉक्साइड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर को हम बोलते हैं ऑक्सीजन और इपॉक्साइड्स। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक साइक्लिक ईथर है, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। CH3O, मान के चलिए कि मेरे पास एक ऐसा साइक्लिक ईथर है, ठीक है, ये साइक्लिक ईथर। अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो दो कंडीशन हो सकती है, वो क्या क्या कंडीशन हो सकती है अभी बात कर लेते हैं। अगर मैं इस बॉन्ड के थ्रू ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं इसके थ्रू रिडक्शन कराना चाहता हूँ, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH, इसके रेफरेंस में OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल का फर्दर रिड्यूस कराते हो तो एल्केन बनता है, इसका अगर फर्दर रिड्यूस करोगे तो एल्केन बनेगा, दैट इज CH3 CH2 एंड CH3। सिमिलरली, सिमिलरली एक और कंडीशन हो सकता है, कंडीशन ये हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी ये हो गया, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गया। बी क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास में CH3 है, ऑक्सीजन, ये अगर मैं रिडक्शन, अगर मैं रिडक्शन इस बॉन्ड के थ्रू कराऊं, अगर मैं रिडक्शन इस बॉन्ड के थ्रू कराऊं तो मेरे पास बनेगा CH3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और चूंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 और OH। यानी इस बार क्या बना, इस बार बना 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और फिर ये फिर अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी, रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल भी बन सकता है और 1 डिग्री अल्कोहल भी बन सकता है। एल्किन की बात करते हैं, एल्किन, एल्किन की बात करते हैं। एल्किन भी बड़ा आसान है, RCH डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों के अगेंस्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी एल्किन से एल्केन बन जाएगा RCH2 CH3।
हम बात कर लेते हैं एल्काइन की आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो अगर रिड्यूस कराते हैं तो सबसे पहले एक एक हाइड्रोजन ऐड होकर के यहाँ पे एल्कीन में कन्वर्ट होगा, आर सी डबल बॉन्ड सी एच टू, यानी एल्काइन से पहले बनेगा एल्कीन। और एल्कीन का अगर फर्दर हम रिडक्शन कराते हैं, फर्दर अगर हमने इसका रिडक्शन कराया तो ये बनेगा आर सी एच टू सी एच थ्री, यानी कि ये भी रहा एल्केन। तो ये पैटर्न हो गया। और बात करते हैं, मेरे पास में है एल्काइल साइनाइड, एल्काइल नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप आर सी ट्रिपल बॉन्ड एच। ये रहा मेरे पास एल्काइल नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अगर मैंने इसका रिडक्शन कराया, यानी इस ट्रिपल बॉन्ड के अगेंस्ट पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो बनेगा आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, इसको बोलते हैं इमाइन। इमाइन को आपने फर्दर रिड्यूस किया इस बॉन्ड के अगेंस्ट, फिर से आपने रिड्यूस किया, फर्दर आपने इसको रिड्यूस किया, तो ये बनेगा आर सी एच टू एन एच टू, यानी कि ये बन जाएगा 1 डिग्री कंप्लीट रिडक्शन। हाँ, अगर यहाँ से पार्शियल रिडक्शन, ये इसको कंप्लीट रिडक्शन बोलते हैं। अगर ये पार्शियल रिडक्शन किया यहाँ से, एक और कंडीशन, अगर ये तो मैंने लिख दिया कंप्लीट रिडक्शन, दिस वन इज योर कंप्लीट रिडक्शन। और ये पार्शियल रिडक्शन करो, अगर ये स्टेज पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस स्टेज पे अगर हमारे पास इमीन है आर सी एच, यहाँ से हमने इमीन बनाया आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, इस बॉन्ड के अगेंस्ट हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया वाटर का, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, यानी ओ एच और एच। ठीक है, तब क्या हो, तब हमारे पास अल्डिहाइड बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और साथ में क्या निकल जाएगा, यानी अल्डिहाइड भी बन सकता है पार्शियल रिडक्शन पे। स्टीफन रिडक्शन आपने देखा होगा, स्टीफन रिडक्शन यही होता है स्टीफन रिडक्शन। तो ये हो गया कंप्लीट रिडक्शन, और अल्डिहाइड बनेगा जब इसका करेंगे हम पार्शियल रिडक्शन। तो इसको ध्यान रखने वाली चीज है। एल्काइल आइसोसाइनाइड आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, इसका रिडक्शन जब कराते हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री अमीन मिलेगा, आर एन एच सी एस थ्री। ये प्राइमरी अमीन था, ये सेकेंडरी अमीन बनेगा। ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड आर एन, एल्काइल आइसोसाइनाइड भी अगर आप करते हैं डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एल्काइल आइसोसाइनाइड, अगर इसका भी आप रिडक्शन कराते हो तो भी हमें 2 डिग्री अमीन ही मिलेगा, आर सी एन एच सी एस थ्री, 2 डिग्री अमीन यहाँ भी बनेगा। तो इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड्स RNO2, आपने इसका रिडक्शन कराया तो अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 1 डिग्री अमीन। उसी तरीके से अगर आप एराइल लेते हो, बेंजाइलिक फिनाइलिक ग्रुप यानी कि बेंजाइल, आप इसका रिडक्शन कराते हो तो ये क्या बन जाएगा, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में साइक्लिक एस्टर लैक्टोन, साइक्लिक एस्टर लैक्टोन, ये हो गया हमारे पास लैक्टोन साइक्लिक एस्टर। अगर आपने इसका रिडक्शन कराया, हाइड्रोजन, तो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा,
ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड में, ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। फिर से अगर आपने इसको रिड्यूस कराया, फिर से अगर आपने इसको रिड्यूस कराया एच एच, तब ये बन जाएगा अल्कोहल, यानी डायोल बन जाएगा, यानी कि ये ये OH और इस पे OH, फॉर्मेशन ऑफ डायोल्स, फॉर्मेशन ऑफ डायोल्स रिडक्शन। इसके आगे बात करते हैं साइक्लिक अमाइड लैक्टम की बात करते हैं। लैक्टम C डबल बॉन्ड O NH, ये हमारा हो गया साइक्लिक अमाइड, और ऑक्साइम RC डबल बॉन्ड O। हमारे पास में बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। LiLH4 NiBH4, LiBH4 डाइबल H B2H6, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, लिंडलार कैटलिस्ट, बर्च रिडक्शन, एसिड प्लस मेटल रिडक्शन, यानी एसिड प्लस मेटल जैसे टिन और HCl, बहुत ही फेमस। बोनावेल्ट 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 बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, क्लेमेंसन वुल्फ किस्नर, MPV रिडक्शन और HI और रेड फास्फोरस, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हम बात करने वाले हैं। अब पैटर्न समझने के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, जो मैंने कि आपको शीट नंबर सेकंड में दिखाया था, LiLH4 NiBH4, अब इन सब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट्स। हाइड्राइड डोनर यानी H माइनस। अब देखिए इस कैटेगरी में दो कैटेगरी आती है, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर, और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर। न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में आ जाते हैं हमारे पास में सबसे फेमस LiLH4, आपने नाम सुना होगा LiLH4 या फिर NaBH4। ठीक है, हम चलिए एक और ले लेते हैं LiBH4। इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर में हमारे पास में आ जाते हैं डाइबल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और एक होता है B2H6 इन टेट्राहाइड्रोफिल डाइबोरेन। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हम बात करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, ठीक है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जो है सबसे पहले बात करते हैं कि इसको न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर क्यों बोला जाता है, क्यों उसको न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर बोला जाता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड बना रहा है, और साथ में, या मैं इसको अगर मैं इसको ऐसे बात करना मैं चाहूँ तो, अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डोनर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों ऐसा कहा जाता है, सबसे पहले समझते हैं कि एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड, और एक है बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। आपको पता है कि एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में ये वाली बॉन्ड ज्यादा पोलर है, क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर का है, तो ये ज्यादा पोलर होने की वजह से ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है। तो इस पोलैरिटी की वजह से इस पे आ जाता है डेल पॉजिटिव, इस पे आ जाता है डेल नेगेटिव, और ये जो बॉन्ड है ये उतना ज्यादा पोलर नहीं है, ये लेस पोलर। दिस वन इज लेस पोलर, दिस वन इज लेस पोलर। तो ज्यादा पोलैरिटी की वजह से ये ज्यादा इजीली अट्रैक्ट करेगा, एच एच माइनस दे देगा, ये ज्यादा मतलब कि पोलर होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। साथ में इसके साथ में Li प्लस भी है। Li प्लस जैसा आप फजान सूत्र में जानते हो कि जितना छोटा साइज कैटायन का होता है उतना ज्यादा पोलराइज करेगा। तो ये रीजन है कि LiLH4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4।
पहला रीजन मैंने बताया कि अगर मैं कंपेयर करूं एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और बोरोन हाइड्रोजन, तो बोरोन का कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू करीब करीब 2 होता है और हाइड्रोजन का 2.1, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ईएन डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए ये लेस पोलर है। यहाँ पे ईएन डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, तो ये ज्यादा पोलर है, दिस वन इज मोर पोलर। तो मोर पोलर के कारण ये ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा और ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। साथ में इसके साथ में एल आई प्लस है, एल आई प्लस बिल्कुल सोने में सुहागा जैसा काम कर रहा है, इसमें इसको ज्यादा पोलराइज कर रहा है, और ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसको ज्यादा पोलराइज करेगा, इस वजह से ये जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू NaBH4। अच्छा, अब इसमें कंपेयर करेंगे अगर NaBH4 और LiBH4 में, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा पोलर है, मतलब कि फजान के हिसाब से ये स्मॉल कैटायन है, तो ज्यादा पोलराइज करेगा। तो अगर मैं इन सब की रिएक्टिविटी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा मेरे पास रिएक्टिव होगा LiAlH4, उसके बाद मेरे पास होगा LiBH4, और सबसे वीक होगा NaBH4। ये वीक, मतलब कंपेरेटिवली ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसी तरीके से अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर की, डाइबल एच। ठीक है, डाइबल एच में जो है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, LH4 के बारे में, LiLH4 की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अल्डिहाइड 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 को सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं कैसे होगा, अभी आपको डिस्कस मैंने किया भी था। ये है हमारे पास में ये कीटोन है, और कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे OH लग जाएगा, तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा RCR, और यहाँ पे हो जाएगा OH। एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एसिड क्लोराइड है, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसिड क्लोराइड हो गया, R डबल बॉन्ड OC, इसको रिड्यूस किया तो ये सीधा का सीधा कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल, ये कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल। एसिड अमाइड है, अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में। जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे जहाँ जहाँ पे, वो अमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। LiLH4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको उसमें कन्वर्ट कर देगा। साइनाइड साइनाइड हमारे पास में RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको रिड्यूस कराएंगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में, कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अमीन में, कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रो कंपाउंड है RNO2, इसको भी रिड्यूस कराएंगे तो ये भी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। LiLH4, इवन अगर आपने कोई बेंजाइलिक लिया, यानी कि फिनाइल ग्रुप लिया, जैसे कि हमारे पास में, इसको भी आपने अगर लिया, नाइट्रोफिनॉल है, और आपने यहाँ पे LiLH4 लिया, LiAlH4 लिया, तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एल्काइल एजाइड है, तो एल्काइल एजाइड की मैंने बात ही किया आपके सामने। एल्काइल एजाइड R3N, अगर इसको मैंने रिड्यूस किया LiLH4 से, LiLH4 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देखिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है, तो इसके बाद में बात करते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को अगर हमने LiLH4 से रिड्यूस किया, तो यहाँ पे सीधा ये मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 और H ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 1 डिग्री अल्केन बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं, मतलब 1 डिग्री मतलब अल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये तो अल्केन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये अल्केन बन जाएगा। 2 डिग्री अगर है तो फिर ये भी अल्केन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी CH3 CH2 और ये CH3
इस तरीके से मैंने लिख दिया, अल्केन ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मैं लेता हूँ, जैसे कि इस केस में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH3, CH3 और Cl। अब यहाँ पे तो SN2 ना होकर यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, E2 एलिमिनेशन हो जाएगा, और यहाँ पे एलिमिनेशन होने के बाद में ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगा, जैसे कि CH3, CH3, C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन पे LiAlH4 का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये इनको रिड्यूस नहीं करता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। सिनेमल्डिहाइड के बारे में बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड में क्या है कि ये आपका बेंजीन रिंग हो गया C6H5, इसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH और CH। आपने अगर इसको रिड्यूस किया तो यहाँ पे चूंकि रेजोनेंस है, चूंकि कंजुगेशन में है, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो फाइनली मेरे पास जो बनेगा वो हो गया CH2, CH2, CH2OH, और ये रहा बेंजीन रिंग एज इट इज। तो ये सिनेमल्डिहाइड का रिएक्शन हो जाएगा इस तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग रोल ऑफ NaBH4 और LiBH4 का। तो NaBH4 मैंने बताया कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैटेगरी में हम डालेंगे, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया एसिड, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एसिड RC डबल बॉन्ड OH, या मैंने ले लिया एस्टर RC डबल बॉन्ड OR, या मैंने ले लिया एसिड एनहाइड्राइड, या मैंने ले लिया एसिड एमाइड RCOR एस्टर, ठीक है, एसिड हैलाइड और एसिड एमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, तो देखिए अब बात करने वाले हैं रोल ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड और LiBH4। देखिए ये तो है एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि एसिड हो गया, एस्टर हो गया, या फिर एसिड एनहाइड्राइड हो गया, या फिर एसिड एमाइड हो गया। बिकॉज इट इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का, ये कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जा रही है। तो कॉन्जुगेशन की वजह से ये H माइनस यहाँ पे अटैक करना मुश्किल है। तो ये स्पेसिफिकली अटैक करेंगे कहाँ, जैसे कि कीटोन हो गया RC डबल बॉन्ड OR कीटोन, या फिर अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, या हम ले लेते हैं एसिड हैलाइड RCOX, या फिर हम ले लेते हैं इमाइन RCH डबल बॉन्ड NH इमाइन। तो इन पे ये काम करेगा। ठीक है, कीटोन को ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा RCHOH 2 डिग्री अल्कोहल में, अल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एसिड हैलाइड में देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे -I लगता है। ठीक है, यहाँ पे -I की वजह से इस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गई, तो ये पॉसिबल हुआ रिएक्शन। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये भी कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और ये अमीन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, इमीन जो है वो अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2। तो याद रखेंगे ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सिर्फ कीटोन, एसिड, अल्डिहाइड, एसिड हैलाइड और इमाइन पे ही वर्क करता है।
जितने भी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, मतलब पावरफुल रिएजेंट्स हैं जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पे, ये इन सब पे NaBH4 का कोई काम नहीं है, या इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ इन्हीं पे रिड्यूस करेगा, चार पे। LiBH4, LiBH4 एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्पेशली एस्टर को, RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये पहले तो ये RCOH अल्डिहाइड, और दूसरा पार्ट R-OH, फर्दर ये कन्वर्ट होकर के RCH2OH, यानी कि ये एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ये एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, इसको ध्यान रखना है LiBH4 का। तो अभी तक जो मैंने बात की आपको, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पे कि जो हमारे पास में LiAlH4 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सबको रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड को अल्कोहल, कीटोन को अल्कोहल, ठीक है, साइनाइड को अमीन में, जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स उनको अमीन में कन्वर्ट कर देगा, आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, नाइट्रो को एनिलीन में कन्वर्ट कर दे रहा है, नाइट्रो कंपाउंड्स को, अल्काइल हाइड्राइड को अल्केन में कन्वर्ट कर दे रहा है, 2 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड को, और 3 डिग्री में एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन पे इनका कोई असर नहीं पड़ता है। सिनेमल्डिहाइड जो कि यहाँ पे रेजोनेंस है उसको कन्वर्ट कर दे रहा है, अल्कोहल में डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। अब मैंने बात की NaBH4 में आपको मैंने बताया कि ये सिर्फ काम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स, अल्काइल हैलाइड्स और इमाइन्स पे काम करेंगे, और LiBH4 एक सेलेक्टिव रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सिर्फ एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लाए हैं आपके पास। NaBH4 है, अब NaBH4 क्या करेगा, ये देखिए ये इमाइन ग्रुप है, ये एल्कीन है, और ये कीटोन ग्रुप है, तो NaBH4 कीटोन को तो रिड्यूस कर देगा, एल्कीन अल्काइन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इमाइन को ये रिड्यूस कर देगा। तो देखिए आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये NaBH4 जो है यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास NH, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा, एंड देन फाइनली ये यहाँ पे हम जो है इसको OH ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो ये इमाइन था, इमाइन जो है एच दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो सेकेंडरी अमीन बन गया, और ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवल एच। डाइवल एच होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब ये डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ये एक सेलेक्टिव रिएजेंट है, याद रखेंगे, ये काम करता है एसिड क्लोराइड, यानी एसिड हैलाइड, दूसरा है साइनाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड, साइनाइड और एस्टर, इन तीनों ही ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एसिड हैलाइड, साइनाइड और एस्टर, इन सबको ये रिड्यूस कहाँ कर देता है, अल्डिहाइड तक कन्वर्ट कर देता है, ये काम होता है डाइवल एच का, ठीक है, बस ये हमें जानना जरूरी है, ठीक। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे पास में है एस्टर, अगर मैं इसको सबसे पहले LiAlH4 से रिड्यूस कराता हूँ, और यदि मैं इसको डाइवल एच फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो LiAlH4 से रिड्यूस कराने का मतलब है ये वाला बॉन्ड में ब्रेक करूंगा तो अल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ये OH और ये OH, ये प्रोडक्ट मुझे इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे O माइनस होता है,
है ना, और वो माइनस यहाँ पे H प्लस देगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे पास मिलेगा। लेकिन अगर डाइबल H में लेता हूँ, डाइबल H में लेता हूँ तो ये मुझे एल्डिहाइड तक ही रोक देगा, मतलब ये प्रोडक्ट मुझे एल्डिहाइड बनाएगा। ये वाला मुझे, ये मुझे O माइनस और ये यहाँ पे एल्डिहाइड। और फर्दर अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मैंने किया जो कि मुझे H प्लस देगा, तो मतलब सेकंड स्टेप में, तो ये मेरे पास अल्कोहल और यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अल्कोहल और एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये है डिफरेंस LiLH4 और डाइबल H का। सेलेक्टिव रिएजेंट है ये, सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रोक देगा। ठीक है, ये दोनों को अल्कोहल तक कन्वर्ट कर देगा।